जिस तरह से एक सांसद पप्पू यादव जी ने महिलाओं को लेकर, वैसी महिला जो राजनीति करती है या राजनीति करना चाहती है, उनको लेकर जो टिप्पणी की है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और ऐसे लोग जो कि महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करना, अनावश्यक टिप्पणी करना इस तरह की सही समझते हैं, उन लोगों को सिर्फ महिला कार्यकर्ताओं से नहीं बल्कि समाज की, भारत की हर एक उस महिला से माफी मांगना चाहिए, सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है, क्या आप उनके साथ हैं? तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहूंगी कि क्या आप पप्पू यादव जी के साथ हैं? क्या आप उनको संरक्षण देते हैं? इस तरह की अमर्यादित भाषा जो प्रयोग करते हैं, क्या ये सही है? और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार महिलाओं को घेरा गया है, मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं करती हूँ, मैं एक अलग क्षेत्र से आई और अभी राजनीति में जुड़ी। हर एक लड़की अपने दम पर, अपने टैलेंट पर अपना जो भी मुकाम है वो हासिल करती है और आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। और कोई ऐसा व्यक्ति आकर के बोलने के लिए किसी एक प्रोफेशन को घेर के गलत टिप्पणी करे, तो आप ये समझिए कि आपके माँ बाप पे क्या गुजरेगी जो अपनी बच्ची को खुद उस प्रोफेशन में देख रहे हैं और कोई ऐसा बाहर से कोई ऐसा मानसिक रूप से बीमार आदमी आकर के उस प्रोफेशन पर गलत टिप्पणी कर रहा है। मैं ये सोच रही कि मेरे माता पिता क्या सोचेंगे कि हम अपनी बेटी को ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे पुरुषों की मानसिकता ऐसी है। तो पूरी राजनीति में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने सब पे कीचड़ उछाला है, सिर्फ महिलाओं पे नहीं और पुरुषों पे भी कीचड़ उछाला है। मैं बस चाहूंगी कि पप्पू यादव जी सबके सामने आकर के माफी मांगे और उन्होंने सम्मान पे जो प्रहार किया है, हम सभी महिलाओं के सम्मान पे, सिर्फ राजनीतिक महिला नहीं, किसी भी क्षेत्र में कोई महिला अपना नाम बना रही है, उन्होंने एक तरीके से उन्होंने सबकी काबिलियत पे जो प्रहार किया है। जिस तरह से एक सांसद पप्पू यादव जी ने महिलाओं को लेकर, वैसी महिला जो राजनीति करती है या राजनीति करना चाहती है, उनको लेकर जो टिप्पणी की है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। ये अमर्यादित शब्द सिर्फ एक व्यक्ति की सोच नहीं दर्शाते, बल्कि उनके परवरिश पर, वो अपने घर के अंदर की महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का सोच रखते हैं, ये भी दर्शाती है। और ऐसे लोग जो कि महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करना, अनावश्यक टिप्पणी करना इस तरह की सही समझते हैं, उन लोगों को सिर्फ महिला कार्यकर्ताओं से नहीं बल्कि समाज की, भारत की हर एक उस महिला से माफी मांगना चाहिए, सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। और जो उनके साथी कांग्रेस पार्टी के लोग जो उनको संरक्षण देते हैं, वैसे राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज जिस तरह से महिलाओं को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है, क्या आप उनके साथ हैं? तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहूंगी कि क्या आप पप्पू यादव जी के साथ हैं? क्या आप उनको संरक्षण देते हैं? इस तरह की अमर्यादित भाषा जो प्रयोग करते हैं, क्या ये सही है? और सिर्फ यह नहीं साथियों, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, एनडीए का हर एक कार्यकर्ता न सिर्फ चुनावी मैदान में बल्कि बिहार और भारत की पावन धरती पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये लोग कलयुग के जैसे सब कौरव एक आदमी में, व्यक्ति में समा जाए, तो उस तरह की दुष्ट सोच दर्शाते हैं। ये वही पप्पू यादव है साथियों, जिनकी पत्नी भी आज राज्यसभा और इससे पहले लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व कर चुकी है। तो कल आने वाले दिनों में जब इनकी बेटी भी यदि किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाती है, तो हो सकता है उस प्रोफेशनल फील्ड के बारे में भी ये इस तरह की टिप्पणी करे। भारत की एक नागरिक होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं इसकी निंदा करती हूं। खून तो वाकई में गुस्सा से खौल रहा है, लेकिन शब्द की मर्यादा रखना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता बखूबी जानते हैं। पप्पू यादव जी को सार्वजनिक
मंच पर आकर सभी महिलाओं से माफी मांगने का काम करना चाहिए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या प्रियंका वाड्रा जी को क्या उनकी स्थिति है, क्या वो इस बयानबाजी का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ये भी स्पष्ट बताना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी उपस्थित भाइयों और मेरी बहनों को मेरा नमस्कार। सम्मानित मंच को प्रणाम। दीदी ने ऑलरेडी वो सारी बातें कही जो मेरे जहन में थी और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार महिलाओं को घेरा गया है। मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं करती हूँ, मैं एक अलग क्षेत्र से आई और अभी राजनीति में जुड़ी। हर एक लड़की अपने दम पर, अपने टैलेंट पर अपना जो भी मुकाम है वो हासिल करती है। अगर यहाँ पे महिलाएं जर्नलिस्ट हैं तो मुझे मालूम है कितना लड़ करके आप लोग यहाँ आए होंगे और कितना संघर्ष करके आप लोग आज एक मुकाम पे पहुँचे होंगे। और आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। और कोई ऐसा व्यक्ति आकर के बोल दे कि ये किसी एक प्रोफेशन को घेर के गलत टिप्पणी करे तो आप ये समझिए कि आपके माँ बाप पे क्या गुजरेगी जो अपनी बच्ची को खुद उस प्रोफेशन में देख रहे हैं और कोई ऐसा बाहर से कोई ऐसा मानसिक रूप से बीमार आदमी आकर के उस प्रोफेशन पर गलत टिप्पणी कर रहा है। मैं तो खुद अपने माँ बाप के बारे में सोच रही थी जब ऐसी ऐसी बातें थी और ऐसी ऐसी गंदी ओछी चीज़ें एक खुद नेता ने बोली, जिनके खुद के परिवार में राजनीति में महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं और बहुत प्रतिष्ठित हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन को घेर करके उस पूरे समाज के ऊपर आप गलत और लांछन लगा रहे हैं तो मैं ये सोच रही कि मेरे माता पिता क्या सोचेंगे कि हम अपनी बेटी को ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे पुरुषों की मानसिकता ऐसी है। तो पूरी राजनीति में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन्होंने सब पे कीचड़ उछाला है, सिर्फ महिलाओं पे ही नहीं और पुरुषों पे भी कीचड़ उछाला है। और हम सभी महिलाएं जो राजनीति में हैं बहुत आहत भी हुई है, बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है अंदर। मैं बस चाहूंगी कि पप्पू यादव जी सबके सामने आकर के माफी मांगे और उन्होंने सम्मान पे जो प्रहार किया है हम सभी महिलाओं के सम्मान पे, सिर्फ राजनीतिक महिला नहीं किसी भी क्षेत्र में कोई महिला अपना नाम बना रही है, उन्होंने एक तरीके से उन्होंने सबकी काबिलियत पे जो प्रहार किया है। तो पूरा जो इनका इंडिया का गठबंधन है, सभी लोग लालू जी, तेजस्वी जी, अपनी प्रियंका जी, पप्पू जी, सबको एक बार एक जगह आकर के माफी मांगनी चाहिए। अगर आप उस चीज पे माफी नहीं मांग रहे हैं, अपनी मौन साध रहे हैं, तो ऑलरेडी कुछ पहले दिनों से जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में मतदान हुआ, उन्होंने पहले ही दुनिया में दिखा दिया है कि वो लोग कितने नारी के प्रति समर्थित हैं या नारी समर्थन के प्रति उनकी कैसी संवेदना है। तो एक बार तो बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भद्दे और गंदे टिप्पणी दे करके उन्होंने फिर से पूरा मामला उन्होंने अपना खराब कर दिया, एक क्लाइमेक्स तक पहुंचा दिया। इसीलिए हम सभी महिलाएं उनसे मांग करते हैं कि वो आप सभी के सामने आकर के माफी मांगे और हमसे माफी मांगे, नहीं तो ऐसे बख्शा नहीं जाएगा। और जब महिलाएं अपना बदला लेने पर आती हैं तो वो लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। धन्यवाद।